Welcome to Prince classes बच्चों. Today we will learn general knowledge lesson 3 about Indian authors. About Indian authors. भारत के लेखक के बारे में कुछ पढ़ेंगे. चलो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है Who wrote the original पंचतंत्र tales? पंचतंत्र कथा किसने लिखी थी? पंचतंत्र कथा किसने लिखी थी? बताओ बच्चों, पंचतंत्र कथा किसने लिखी थी? एनी आइडिया? यस, इट वाज रिटन बाय विष्णु शर्मा. ये संस्कृत में लिखा गया था बच्चों. तो आपका जवाब क्या है? विष्णु शर्मा. बच्चों ये संस्कृत में लिखा गया था. इट वाज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत. ऐसा बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी है इसमें. बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज है. बहुत अच्छा स्टोरीज है. इनमें से कुछ स्टोरीज आपने बुक में पढ़े होंगे, कुछ स्टोरीज आपने सुने होंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से. आप लोग उसे पढ़ लेना. ठीक है बच्चों. तो ओरिजिनल पंचतंत्र टेल किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने. और संस्कृत में लिखा था. अभी तो आप इंग्लिश में मिलेगा आपको. आप ओडिया में सर्च करोगे तो ओडिया में मिलेगा. इवन हिंदी में भी मिलेगा आपको. चलो दूसरा क्वेश्चन पे फटाफट जाते हैं. तो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हुआ? विष्णु शर्मा. दूसरा क्वेश्चन हु रोड देवदास? आप लोगों में से काफ़ी बच्चों ने ये देवदास वर्ड सुना होगा. हाँ जी हाँ, आप लोग सुना होगा. देवदास एक मूवी है बच्चों. शाहरुख खान की मूवी है. एक बहुत ही फेमस मूवी है देवदास. आपने नहीं सुना होगा तो आपको पेरेंट्स ने तो 100% सुने होंगे. आपके पेरेंट्स. ये देवदास एक बहुत ही फेमस मूवी है शाहरुख खान की. इसने ये एक नॉवेल का ऊपर पिक्चराइजेशन हुआ था. नॉवेल का ऊपर फिल्माइजेशन हुआ था. ये नॉवेल का ऊपर मूवी बनी थी. और ये इसे लिखे थे किसने? देवदास किसने लिखे थे बच्चों? इसे लिखा था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय. नाम से आपको पता चल रहा है ये बंगाली हैं. चट्टोपाध्याय, मुखर्जी, जनरली ये बंगाली रहते हैं. बनर्जी. तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाली नेम से ये आपको ये पता लग गया होगा ये एक बंगाली नॉवेल है. इसे बंगाल एक नॉवेल है. देवदास इज ए बंगाली नॉवेल रिटन इन 1900 बाय शरत चंद्र चट्टोपाध्याय. तो आपका ये आंसर दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय. अब चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 ये बताया गया है फॉर व्हिच बुक डिड रविंद्रनाथ टैगोर विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था और किस चीज़ के लिए मिला था? आपको ये दोनों चीज़ जानकारी चाहिए. हालांकि आपके बुक में सिर्फ पूछा गया है कौन सा बुक लिखने के लिए उन्हें मिला था. रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था गीतांजलि पुस्तक लिखने के लिए. लेकिन ये गीतांजलि पुस्तक लिखने के लिए नहीं मिला था बच्चों. ये गीतांजलि पुस्तक ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया है. समझ रहे हो बच्चों? इसे ट्रांसलेशन किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद इंग्लिश में. इस इंग्लिश के वजह से उन्हें मिला था. गीतांजलि, गीतो मतलब सॉन्ग होता है. अंजलि मतलब समर्पण कर देना होता है. सॉन्ग को ऑफरिंग करते हैं. सॉन्ग ऑफरिंग्स उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन का नाम है. और इसी वजह से उन्हें मिला था 1913 में. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्हें 1913 में मिला था गीतांजलि. तो आपका आंसर समझ में आ गया बच्चों. गीतांजलि है आपका आंसर. एंड सॉरी, गीतांजलि इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय द बंगाली पोएट रविंद्रनाथ टैगोर. टैगोर received the Nobel Prize for Literature in 1913 largely for the English translation Song Offering. गीतांजलि का इंग्लिश वर्जन का नाम है Song Offering. गीता मीन्स song एंड अंजलि मीन्स ऑफरिंग करना. तो इसका इंग्लिश का नाम क्या है? Song Offerings. It is also a part of UNESCO collection of representative works. Its central theme is, इसका दोनों थीम क्या है? डिवोशन है. और इसका मोटो क्या है? आई एम हियर टू सिंग 3 songs. आई एम हियर टू सिंग 3 songs. ये इनका मोटो था. चलो आपको आंसर पता चल गया, गीतांजलि. चलो बच्चों फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन जा करते हैं. हु रोट मेघदूतम? मेघदूतम किसने लिखे थे? ये सबको पता है. मेघदूतम अक्सर के बच्चों को पता होगा. कालिदास ने मेघदूतम लिखे थे. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Which place did Ruskin Bond's creation Rusty often visit?
बच्चों रस्किन बॉन्ड एक ऑथर है। पहले मैं आपको जवाब बता देता हूँ। इसका जवाब है देहरा। देहरा मीन्स देहरादून का पहला देहरा लिया गया है। देहरा एक हिमाचल प्रदेश में भी देहरा है, अब वहाँ मत उसे लिंक मत करना। ये देहरा मतलब देहरादून, ठीक है। रस्किन बॉन्ड है कौन? रस्किन बॉन्ड एक ऑथर हैं, ब्रिटिश इंडियन ऑथर, एक इंडियन ऑथर आप बोल सकते हो, ब्रिटिश इंडियन ऑथर। तो ये देहरादून में रहते थे। ये एक्चुअली साउथ से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो रस्टी है क्या? वो खुद का स्टोरी को एक फिक्शनल कैरेक्टर में दे के राइटिंग करते थे, इसी का नाम रस्टी है। मतलब वो एक अनाथ बच्चे थे जिन्होंने बाद में एक पेरेंट्स ने उन्हें अडॉप्ट किया था, तो अपना स्टोरी को वो बताते थे एक फिक्शनल कैरेक्टर, अपना नाम नहीं दे के एक अलग सा नाम दे के बताते थे। वो उसका नाम था रस्टी, उस कैरेक्टर का नाम था रस्टी, ठीक है। रस्टी इज ए पॉपुलर फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय रस्किन बॉन्ड। रस्टी इज एन ऑर्फन्ड 16 ईयर ओल्ड, 16 साल का एक अनाथ बच्चा था, एंग्लो इंडियन था, बाय लिविंग इन देहरादून। ही इज ऑर्फन्ड एंड हैज़ नो रियल फैमिली, ही स्टार्ट्स लिविंग विथ हिज गार्डियन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे होकर स्टोरी गया है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि इसका जवाब भी आप लोग को समझ में आया होगा। आपका बुक में जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से देहरा हुआ ऑप्शन, क्योंकि ये देहरादून का आधा नाम है देहरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हिच इंडियन राइटर हैज ए नेशनल पार्क नेम्ड आफ्टर हिम? एक राइटर हैं जिनका नाम से एक नेशनल पार्क बना हुआ है, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? बताओ बच्चा, एनी गेसेस, उनका नाम क्या है? यस बच्चों, उनका नाम है जिम कॉर्बेट। उनका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट। उनका नाम है जिम कॉर्बेट। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ बच्चों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ बच्चों? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बच्चा उत्तराखंड में है। आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया वाज रीनेम्ड इज ऑनर इन 1957। इनका नाम से नामकरण किया गया था कौन सा ईयर में? 1957 में हुआ था बच्चों, 1957 में हुआ था। ये नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट के नाम से रखा गया था। अब सवाल आता है, जिम कॉर्बेट है कौन बच्चों? जिम कॉर्बेट एक ब्रिटिश हंटर, एक शिकारी हुआ करते थे, एक ट्रैकर, एक नेचुरलिस्ट एंड author who hunted a number of man eating tigers and leopards in India। मतलब जो इंसान को खा जाते थे, जो टाइगर और लेपर्ड, उन्हें ये मारने में इनका एक्सपर्टीज़ था, ये अच्छा तरह से उसे हैंडल कर सकते थे। वो एक कॉलोनियल का रैंक उनका पास था, ब्रिटिश ज़माने का जो कॉलोनियल का रैंक होता है वो रैंक के वो थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। and was frequently called upon the government of the United Provinces of Agra and Oudh। नाउ उसे क्या, आगरा को अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो आगरा और ओध को बोलते हैं, वो उन्हें बुलाते थे, बार बार बुलाते थे, क्योंकि मैन ईटिंग टाइगर्स एंड लियोपार्ड का उस ज़माने में बहुत सारा दबदबा था, उन्हें ये मानने में सक्षम थे। तो ये किसका बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड इन उत्तराखंड। सो आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ जिम कॉर्बेट। व्हिच इंडियन राइटर हैज ए नेशनल पार्क नेम्ड आफ्टर हिम? एंड द आंसर इज जिम कॉर्बेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच इमेजिनरी प्लेस आर के नारायण स्टोरी सेंटर्ड अराउंड? आर के नारायण का स्टोरी किस इर्द गिर्द घूमता है? आर के नारायण का स्टोरी कहाँ, कौन सा प्लेस के इर्द गिर्द घूमता है? इनका स्टोरी मालगुड़ी, एक फिक्शनल नेम दिया था इन्होंने साउथ का। मालगुड़ी इज ए फिक्शनल टाउन लोकेटेड इन साउथ इंडिया इन द नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ आर के नारायण। तो आपका जवाब मिल गया होगा मालगुड़ी। काफ़ी सारे बच्चों, एक पहले, बहुत पहले एक सीरियल आता था मालगुड़ी डेज बोल के, साउथ का सीरियल्स आता था हिंदी चैनल में, आई थिंक डीडी नेशनल में आता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज था, ये आर के नारायण का लिखा हुआ था। तो इनका ये आंसर क्या हुआ? मालगुड़ी। मालगुड़ी एक फिक्शनल टाउन लोकेटेड इन साउथ इंडिया। ये रियल टाउन नहीं है, इसका नाम वो दिए थे अपना स्टोरी में, मालगुड़ी। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हु क्रिएटेड द फेमस फिक्शनल डिटेक्टिव प्रदोष चंद्र मित्तर, पॉपुलरली नोन एज फेलुदा?
चलो बच्चों इसे समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। एक फिक्शनल डिटेक्टिव सीरियल आता है, उसमें एक कैरेक्टर करते हैं, जैसे क्राइम सीआईडी जो सीरियल आता है सोनी टीवी में, उसमें दया प्रद्युम्न जैसा एक कैरेक्टर का नाम है। वैसे ही एक डिटेक्टिव सीरीज का, बंगाली डिटेक्टिव सीरीज का, जिसे फेलुदा बोलते हैं, उसमें एक किरदार का नाम था प्रदोष चंद्र मित्तर। किरदोस का एक नेम है बच्चों, प्रदोष चंद्र मित्तर, उसे पॉपुलरली फेलुदा बोलते हैं। तो इसका जवाब क्या है बच्चों? इसका जवाब है सत्यजीत राय। इसे लिखा था किसने? हु क्रिएटेड द फेमस फिक्शनल डिटेक्टिव प्रदोष चंद्र मित्तर और प्रदोष मित्तर, पॉपुलरली नॉन एज फेलुदा। इसे का जवाब क्या हुआ बच्चों? सत्यजीत राय ने इसे लिखा था। सत्यजीत राय ने इसे लिखा था। इट इज ए डिटेक्टिव सीरीज, बंगाली डिटेक्टिव सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट आखिरी क्वेश्चन बच्चों। नेम द इंग्लिश कॉमेडी व्हिच वाज द इंस्पिरेशन फॉर ईश्वर चंद्र विद्यासागर्स प्ले भ्रांति विलास ऑन मिस्टेकन आइडेंटिटीज। ऑन मिस्टेकन आइडेंटिटीज के ऊपर एक प्ले था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, भ्रांति विलास। तो इसका स्टोरी कौन सा कॉमेडी सीरियल से इसे लिया गया था? कौन सा कॉमेडी सीरियल से उसे लिया गया था? तो ये है क्या बच्चों? इसका सही जवाब है कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसका सही जवाब क्या है बच्चों? कॉमेडी ऑफ एरर्स। नेम द इंग्लिश कॉमेडी व्हिच वाज द इंस्पिरेशन फॉर ईश्वर चंद्र विद्यासागर्स प्ले भ्रांति विलास ऑन मिस्टेकन आइडेंटिटी। इसका सही जवाब है कॉमेडी ऑफ एरर्स। बच्चे इसके बारे में थोड़े जानते हैं। भ्रांति विलास मतलब इसका मीनिंग क्या है? इल्यूजन ऑफ इल्यूजन। इज ए 1963 बंगाली लैंग्वेज कॉमेडी फिल्म बेस्ड ऑन द 1869 में जो बना था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ऊपर बना था जो एक स्टोरी कॉमेडी ऑफ एरर्स, वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। उसका ये वर्जन, बंगाली वर्जन का नाम था भ्रांति विलास। तो ये कॉमेडी ऑफ एरर से लिया गया था, इसे कॉमेडी ऑफ एरर से लिया गया था। थैंक यू बच्चों। अगर आप लोग को अच्छा लगा, ये हेल्पफुल लग रहा है, तो लाइक्स ज़रूर करिए। आप लोग लाइक्स नहीं कर रहे हो यूट्यूब पे, आप लोग लाइक्स ज़रूर करें। व्यूज़ आ रहा है 68-70 व्यूज़, बट आप लोग लाइक्स कर रहे हो 5-7। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू। हैव ए गुड नाइट बच्चों।